हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो होने वाली है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी 2025 फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित। एक महीना बचा है आज से आपके एग्ज़ाम को और अब आपको ज़रूरत है कि अब आप बिल्कुल फोकस्ड होकर के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। बिल्कुल अर्जुन की तरह, जैसे उन्होंने चिड़िया की सिर्फ आँख देखी थी और लक्ष्य का भेदन किया था, ज़रूरत है कि आप भी बिल्कुल वैसे ही फोकस्ड रहें। क्योंकि ये जो 1 महीना है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है आपके लिए। इस 1 महीने में आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और अगर आपने कुछ मिस्टेक्स करी तो आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो क्या स्ट्रैटेजी है जो कि आपको 1 महीने में फ़ॉलो करनी है, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे और वो कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो कि आपको नहीं करनी हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करेंगे पेपर 1 से कि 1 मंथ अब बचा है और पेपर 1 में अब आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सिलेबस आपको पता है, पेपर 1 में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिसर्च से आते हैं, टीचिंग से आते हैं, आईसीटी है और उसमें करंट अफेयर है और जीके है। यहाँ पर आपका जो रिसर्च, टीचिंग और आईसीटी है, ये 3 यूनिट जो हैं आपकी, ये पहले से आपने एनटीए नेट में पढ़ रखा है। तो आपका, मैं मान के चल रही हूँ कि ये तीनों यूनिट आपके तैयार हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि आपके जो है 12-15 प्रश्नों की तैयारी पेपर 1 में अच्छे से हो रखी है, अगर आपने यूजीसी नेट के समय पे बढ़िया से पढ़ा है तो। तो ये आपकी जो है, मैं मान के चल रही हूँ कि ये 3 यूनिट आपकी अच्छे से तैयार हैं। आपको तैयार करना है करंट अफेयर और जीके। करंट भी आपने अब तक काफ़ी हद तक पढ़ लिया होगा चीज़ें। थोड़ा बहुत जो बची हैं उसके लिए अब मैं सजेस्ट करूँगी कि अब आप जो है प्रैक्टिस पे आ जाइए। करंट अफेयर के काफ़ी सारे चैनल हैं जो कि प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके अलावा ऑफ़लाइन आपने जो भी हमने बुक लिस्ट बताई थी आपने परचेज़ कर ली होंगी, तो वहाँ से आप करंट और जीके तैयार कर लेंगे। तो इस लास्ट मंथ में आपको पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इधर-उधर नहीं भागना है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि अभी का जो समय है ना, ये इतना ज़्यादा संसाधन है आपके पास, ऑनलाइन बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, ऑफ़लाइन में भी आपके पास बुक लिस्ट बहुत सारी हैं। तो उनके बोझ तले दब नहीं जाना है, आपको बिल्कुल राइट रिसोर्स जो हैं अपने लिए चूज़ करने हैं। आपको पता होगा कि इतने दिनों में जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो कौन-सी चीज़ है जो कि आपके लिए सही है और बस लिमिटेड सोर्सेज़ को अब आपको फ़ॉलो करना है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है और जो है एकदम फ़ोकस्ड होकर के पेपर 1 की तैयारी करनी है, तभी आप इसमें 20 प्लस स्कोर जो हैं कर पाएँगे। ठीक? पेपर 1 का हो गया। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो 1 महीने में अगर आपने अब तक पीवाईक्यू लगाए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो पेपर आपका आ रहा है उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। एक तो थिंकर और दूसरा है रिसर्च। तो थिंकर और रिसर्च से लगभग अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा नहीं होगा कि प्रतिशत जो आपका है वो 50% तक के प्रश्न यहाँ पे आ जाते हैं। वो कुछ डायरेक्ट पूछ लेता है, कुछ इनडायरेक्ट थिंकर से पूछ लेता है, कुछ बुक्स उनकी पूछता है, कथन पूछता है, रिसर्च में भी कोटेशन बहुत सारे पूछता है। अब थिंकर में अगर हम बात करेंगे तो आपके जो है इंडियन थिंकर से भी प्रश्न आते हैं काफ़ी सारे और वेस्टर्न थिंकर से भी आते हैं। बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। वेस्टर्न थिंकर के लिए जो है आप ग्रीन बुक ले सकते हैं, दोषी जैन की है। उच्चतर समाजशास्त्री विचारक वाली किताब ले सकते हैं, दोषी त्रिवेदी की है। इंडियन थिंकर के लिए आप बीके नागला की ले सकते हैं, हरिकृष्ण रावत की भी ले सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए आप हरिकृष्ण रावत की बुक लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं। तो ये आप बुक्स जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं, ये सब मैंने पहले से बता दिया है। अब आपको करना क्या है 1 महीने में? अब आपके पास जो किताबें हैं, अब आपको नया कुछ नहीं लेना है, ठीक? नई एक भी बुक आपको नहीं परचेस करनी है। इन 1 महीने में आपको बिल्कुल भी नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूना है, नया कॉन्सेप्ट नहीं टच करना है। मतलब नया कॉन्सेप्ट का मतलब कोई भी नई जो किताब है वो आपको परचेस नहीं करनी है। कोई भी एकदम से नया रिसोर्स आपको मिल गया और लगता है कि अब इसको हम जो है लास्ट टाइम में कर लेंगे, तो वो चीज़ अब नहीं करनी है। जो आपने पहले से पढ़ रखा है, अब आपको कोशिश करनी है कि आप उसी को और बेहतर करें।
ठीक? तो ये 2 चीज़ आपको करनी है, पेपर 1 और पेपर 2। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस और रिवीजन, अब लास्ट मंथ है तो यहाँ पर आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू आपको कोशिश करनी है कम से कम 2 बार तो आप सारे के सारे पीवाईक्यू लगा लें। और पीवाईक्यू के अलावा आपको अगर जो हरियाणा के अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के मिल जाते हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, और इसके अलावा जो सेट के एग्ज़ाम्स अलग-अलग होते हैं, तो वहाँ के अगर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो इनको भी आपको लगा लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस आप कर पाएँगे उतना बेहतर है। डेली 2-3 क्वेश्चन पेपर लगाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप गलतियाँ करते हैं, और जब आप गलतियाँ करते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, है ना? तो सीख-सीख के ही इंसान जो है परफेक्ट बनता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, और लास्ट मंथ है तो इसलिए जितना हो सके उतना रिवीजन करना है। नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस अब आपको रिवीजन पे फोकस करना है 1 महीने में, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, है ना? तो पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना है। स्टडी आवर की अगर मैं बात करूँ इस लास्ट मंथ में, तो अब आपको स्टडी आवर में इंक्रीज़ करना है आपको स्टडी आवर। कितने कर देने हैं? तो अभी तक अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आपको कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई जो है करनी पड़ेगी, तभी आप कह सकते हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच पाएँगे। अब हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी अच्छी हो, आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हो, तो आपके लिए 6 घंटे भी पर्याप्त हैं, वरना मैं रिकमेंड करूँगी कि अब आपको स्टडी आवर जो है बढ़ा देने चाहिए, और 1 महीना बचा है, आपको बाकी ज़िम्मेदारियों को छोड़ के सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ करनी है, वो है आपको पॉजिटिव अफ़र्मेशन की प्रैक्टिस करनी है। लक्ष्य आपको सामने दिख रहा है, अब आपको ये मान के चलना है कि आपने उस लक्ष्य को पा लिया है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम जो चीज़ पाना चाहते हैं, हम पहले से ये बिलीव कर लें कि वो चीज़ हमें मिल गई है। तो अब आपको ये मान के चलना है कि आप जो हैं इस परीक्षा में बैठे हैं, आप जितना ज़्यादा रियलिस्टिक होकर के सोचेंगे कि आप इस परीक्षा में बैठे हैं, आप एग्ज़ाम हॉल में हैं और एग्ज़ाम हॉल में आप परीक्षा दे रहे हैं, आपने परीक्षा क्रैक कर ली, अब आप इंटरव्यू में पहुंच गए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं, जब भी आप शांत होकर के बैठें तो इन चीज़ों को विजुअलाइज़ करिए। देखिए आपके अंदर कितना पॉजिटिव चेंज आएगा और आप चीज़ों को और बेहतर कर पाएंगे। तो पॉजिटिव अफर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है कि इस यूनिवर्स ने जो चीज़ें आपको दी हैं उसके लिए आपको उसका थैंकफुल होना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और ये सारी चीज़ें अगर आप सही तरीके से सही समय पर करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लास्ट मंथ में फॉलो करनी है। आई होप आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।